गाइस, वेलकम टू स्टार इन्फोटेक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। मेरा नाम है अरशद शेख, मैं हूँ आपका ट्यूटर आज का। तो आज हम देखेंगे एमएस ऑफिस बेसिक का सीक्वेंस 1 डे 4 का लेसन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, फिर देखेंगे कंप्यूटर के पार्ट्स, फिर उस डेस्कटॉप की सेटिंग हम कैसे चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर हम कैसे चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर हम कैसे डाल सकते हैं और फोल्डर कैसे क्रिएट और डिलीट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या चीज़ है? अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट्स टेक डेटा थ्रू इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा लेता है इनपुट डिवाइसेस से। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? इसमें दो इनपुट डिवाइसेस है, कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस है, ठीक है। प्रोसेस द डेटा इनटू द सीपीयू। अब जो हम डेटा बनाते हैं वो सबसे पहले जाता है सीपीयू में। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देन गिव रिजोल्यूशंस द आउटपुट डिवाइस दैट इज मॉनिटर एंड प्रिंटर। जो डेटा प्रोसेस होता है सीपीयू में उसको रिजोल्यूशन देता है वो आउटपुट डिवाइस जो है मॉनिटर और प्रिंटर, ठीक है। नेक्स्ट, द फादर ऑफ कंप्यूटर नेम इज चार्ल्स बेबेज। जिसने कंप्यूटर इन्वेंट करा है उसका नाम है चार्ल्स बेबेज, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट्स। अब जो ये है टीवी स्क्रीन जैसे दिख रहा है उसे कहते हैं हम मॉनिटर। ये हमारा कीबोर्ड जो एक इनपुट डिवाइस है जिस सिर्फ टाइपिंग के लिए काम आता है। यह है हमारा माउस। माउस क्या होता है? ये एक हैंड डिवाइस होता है जिसे हम कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं या कुछ क्लिक कर सकते हैं। फिर है हमारा मेन पार्ट कंपोनेंट, वो है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को एक हिसाब से कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाएगा। अगर सीपीयू ना हो तो कंप्यूटर चल नहीं सकेगा। बाकी जो एक्सटर्नल चीज़ है वो है प्रिंटर, स्पीकर्स और ये है माइक्रोफोन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं मॉनिटर। अब मॉनिटर किस टाइप्स के होते हैं? पहला जो मॉनिटर दिया गया है वो है सीआरटी मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब, जो पुराने टाइप में होता है, जो टीवी के शेप में होता है, जो पहले चलता था। लेकिन अब के ज़माने में जो है वो है फ्लैट मॉनिटर्स आ गए। इसमें दो टाइप के मॉनिटर्स है, वो है एलसीडी और एलईडी। एलसीडी का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एलईडी का फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डियोड, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम, वो है कीबोर्ड के बारे में। अब कीबोर्ड्स में टोटल कीज़ होती है 104, ठीक है। अब कीज़ भी अलग अलग टाइप्स की है। जो पहली की बताई गई है वो है एस्केप की, और जो F1 से लेकर F12 तक जो की है उसे कहते हैं हम फंक्शंस की। ये जो है की वो बताया वो बैकस्पेस की, कुछ डिलीट करना आपको बैक करना है। ये ऑप्शन है नेविगेशंस की, कुछ एडिटिंग की, और ये ऑप्शन है वो है डायरेक्शंस की, कहीं आपको ऊपर जाना है, लेफ़्ट राइट, ठीक है, वो डायरेक्शन की से आप कर सकते हैं। ये ऑप्शन है नंबरिंग की, नंबरिंग कीपैड जिससे हम नंबर्स टाइप कर सकते हैं। फिर यहाँ आते हैं ऑल्टर की। ऑल्टर की दो साइड दिया है, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड ऑल्टर की दिया गया है। फिर आता है हमारा विंडो की, वो भी दो साइड दिया गया है, लेफ़्ट और राइट में। फिर आता है कंट्रोल की। कंट्रोल की भी दो तरफ दिया है, वो है कोने में लेफ़्ट में और यहाँ के कोने के राइट में, ठीक है। तो ये होता है हमारा कीबोर्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं माउस। माउस एक हैंड डिवाइस होता है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। माउस में भी बटन्स होते हैं, एक होता है लेफ़्ट माउस बटन और एक होता है राइट माउस बटन। और बीच में जो ऑप्शन है वो है स्क्रॉल व्हील, जिससे आप स्क्रॉल कर सकते हो, अप डाउन जा सकते हो। और जो ये कोने में दिया गया वो है साइड बटन। ये बटन मोस्टली किस में होता है, किस में नहीं होता है। इसका खाली लॉक करना है, लॉक ओपन करना, उसका यूज़ है इसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं सीपीयू। जो सबसे मेन चीज़ है कंप्यूटर का पार्ट वो है सीपीयू। अब इसका फुल फॉर्म जो है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू के फ्रंट कंपार्टमेंट और बैक कंपार्टमेंट के बारे में हम देखते हैं। तो फ्रंट कंपार्टमेंट में जो पहला ये दिखाया गया है वो है फ्लॉपी डिस्क राइटर। जो हम CD DVD हम जिसमें डाल सकते हैं वो है फ्लॉपी डिस्क, जो एकदम टॉप पे होता है। फिर ये है हमारा स्टार्ट बटन, जिससे हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा रीस्टार्ट बटन। अब रीस्टार्ट बटन क्या होता है? जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हो तो आप बीच में कुछ हैंग हो गया, कुछ हो गया, तो आप रीस्टार्ट कर दोगे तो आपका कंप्यूटर फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जाते हैं बैक कंपार्टमेंट में।
अब बैक कंपार्टमेंट में जो मेन चीज़ है वो आता है पावर सप्लाई की, ठीक है, पावर सप्लाई जिससे हम पावर सप्लाई होता है। फिर आता है कीबोर्ड को जिसमें अटैच करता है वो है। फिर ये है माउस जिसमें अटैच करता है। फिर मोस्टली डिस्प्ले जो हम जिसमें VGA केबल हम लगाते हैं जो डिस्प्ले करता है मॉनिटर से जो कनेक्टेड होता है वो हम इधर पे लगाते हैं। फिर आता है USB, जो USB केबल जो आजकल के जो कीबोर्ड और माउस है वो USB वाले निकले हैं, तो इसके लिए USB केबल में हम इधर लगा सकते हैं। फिर होता है ये मॉडेम की जो इंटरनेट लैन वाईफाई केबल जो होता है वो आप इधर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये साउंड ऑप्शन और लैन कार्ड का है, ठीक है। तो ये होता है हमारा CPU। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं डेस्कटॉप सेटिंग। अब जाके फर्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, आज हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हुआ, पार्ट्स हुआ। अब हम चेक करते हैं डेस्कटॉप सेटिंग्स के बारे में, ठीक है। तो ये है हमारा डेस्कटॉप में जो ये डिस्प्ले करा इसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। ये जो पूरा एरिया है ये हमारा डेस्कटॉप एरिया। और ये जब है ये सब होता है आइकन्स। अब कोई पता नहीं चलता कि आइकन्स होते क्या है, तो ये जो छोटे छोटे ऑप्शन जो भी है एप्लीकेशन इसको कहते हैं हम आइकन्स। ये जो नीचे ये जो लाइन दी गई है इसे हम कहते हैं टास्क बार। तो टास्क बार होता क्या है चीज़ है, अभी एग्जांपल जैसे मैं आपको PPT मेरा बता रहा था, अब मैं टास्क जो मेरा चालू था तो वही चीज़ हम मिनिमाइज़ कर देंगे, वो टास्क बार में इधर में चले जाता है, ठीक है। तो हमको पता रहेगा कि हमारा ये चल रहा ऑप्शन। फिर टास्क बार के अंदर होता है लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे स्टार्ट बटन, जिसे विंडो बटन भी कहते हैं, जो भी एप्लीकेशन हम इधर से स्टार्ट कर सकते हैं। और जो राइट साइड में होता है वो है डेट एंड टाइम ऑप्शन, कैलेंडर्स, इंटरनेट जो ऑन है ऑफ है चेक करना है, सेटिंग्स, साउंड सेटिंग्स होता है, ठीक है, और बहुत सारे सेटिंग्स होती है, ठीक है। तो ये था डेस्कटॉप का हमारा। फिर हम चेक करते हैं वॉलपेपर कैसे सेट करते हैं। तो जैसे सेट करना है वॉलपेपर तो माउस के अंदर हमें राइट क्लिक करना है, यहाँ पर जाना है पर्सनलाइज के ऑप्शन पर, ठीक है। तो पर्सनलाइज के इधर पे होगा डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन, ठीक है। तो इधर जो ऑप्शन दिया हुआ है थीम्स के, जो विंडोज 7 के अंदर जो थीम्स दी गई है पहले से इनबिल्ड है वो है आर्किटेक्चर ऑप्शन, अलग अलग ऑप्शन है, कैरेक्टर्स, लैंडस्केप, नेचर, ठीक है। तो जैसा आपको रखना है आप डेस्कटॉप पे अपना रख सकते हैं इमेजेस। और ये जो दी गए है बेसिक एंड हाई कॉन्ट्रास्ट थीम, जो पहले से विंडोज 7 के अंदर दिए गए हैं, जैसे ब्लैक कॉन्ट्रास्ट आपको ब्लैक रखना है, वाइट रखना है तो वाइट रख सकते हो। अब एग्जाम्पल मुझे कुछ इमेजेस रखना है तो हम जाएंगे डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, इधर पे हम ब्राउज पे क्लिक करते हैं। अब एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इमेज देखते हैं कंप्यूटर्स पे जाके। ठीक है, तो इधर बहुत सारी पिक्चर्स दी गई है, तो जो भी पिक्चर आपको सेट करना डेस्कटॉप पे, अब देखिए इसे सब पे टिक है, टिक हटा दे, सिर्फ मुझे ये फ्लावर्स चाहिए तो ये फ्लावर पे क्लिक करके यहाँ हम करेंगे सेव चेंज। अब आप बाहर जाके चेक कर सकते हैं कि डेस्कटॉप पे हमारा फ्लावर आ गया है, ठीक है। तो ये होता है अलग अलग सेटिंग्स वॉलपेपर्स की। फिर आते हैं हम स्क्रीन सेवर पे। अब स्क्रीन सेवर की सेटिंग भी सेम वैसी है, राइट क्लिक करिए पर्सनलाइज और जहाँ पर जाइए कोने पे स्क्रीन सेवर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखाएगा स्क्रीन सेवर सेटिंग्स का। अब जैसे मुझे कुछ नेम रखना है तो इधर 3D टेक्स्ट लगे तो आप नाम रख सकते हो अपना। फिर अगर ब्लैंक रखना है तो ब्लैंक आएगा। बबल्स रखोगे। मिस्टीफाई में क्या होता है, मिस्टीफाई जैसे आप क्लिक करोगे तो इस टाइप का आपको डिज़ाइन देखने मिलेगा। फिर आप इसको बड़े देखना तो प्रीव्यू करके चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये मिस्टीफाई ऑप्शन। फिर आप जैसे माउस क्लिक करोगे, कुछ भी बटन्स क्लिक करोगे कीबोर्ड पे तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा। अभी फ़ोटोज़ रखना तो आप फ़ोटोज़ रख सकते हो, ठीक है। रिबिन में एक हिसाब का डिज़ाइन है, प्रीव्यू पे आप चेक कर सकते हो कि रिबिन कुछ इस टाइप का होता है।
अभी एग्जाम्पल मुझे मेरा नाम रखना है, इधर पे क्लिक करके हम जाते हैं 3D टेक्स्ट पे। अब ये कुछ अलग नाम दिखा रहा है, तो सेटिंग्स पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ इधर पे स्टार इन्फोटेक, ठीक है। अब फ़ॉन्ट का स्टाइल हमें चेंज करना, तो हम चूज़ फ़ॉन्ट पे जा सकते हैं। यहाँ पर जैसे अलग अलग स्टाइल के फ़ॉन्ट दिए गए, आप जो स्टाइल का रखना आप रख सकते हैं। क्लिक करिए, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ठीक है, जो रखना आप क्लिक करके ओके कर दीजिए। फिर आपको रोटेशन किस टाइप का चाहिए। अब इसमें स्पिन दिया गया तो मतलब राउंड घूमेगा, सीसॉ है, वॉबल और टम्बल। अब एग्जांपल हम सीसॉ लेते हैं, सीसॉ में क्लिक कर दिए। अब मुझे कुछ कलर देना उस पर, तो सॉलिड कलर पे क्लिक करिए, कस्टम कलर्स और चूज़ कलर्स। अब इधर कलर्स ऑप्शन आ गया हमारे, कोई भी कलर आप ले सकते हैं। इधर से कोई भी कलर लेके कितना आपको शेडिंग डार्क लाइट रखना है करके ओके, ठीक है। फिर इधर आते हैं रिजोल्यूशंस। रिजोल्यूशन कैसे आपको हाई रखना है, लो रखना है, साइज़ कितनी रखने अपने नाम की, और रोटेशन स्पीड कितनी रहना चाहिए आपकी, तो रोटेशन करके ओके। अब आपको चेक करना तो आप प्रीव्यू पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो आपका स्क्रीन सेवर सेट हो चुका है, ठीक है। अब इसका टाइमिंग भी होता है। अब जैसे आप मिनिमम इसमें 1 मिनट का टाइम है, जैसे आप 1 मिनट पीसी कुछ यूज़ नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका स्क्रीन सेवर डेस्कटॉप पे आ जाएगा। टाइम अगर आपको टाइम बढ़ाना तो आप टाइम बढ़ा सकते हो, 2 मिनट 3 मिनट, ठीक है। तो मैं अभी नॉर्मल 1 मिनट रखता हूँ, इधर अप्लाई करके ओके, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्क्रीन सेवर की सेटिंग्स। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं फोल्डर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब फोल्डर क्रिएट करना है तो हमें डेस्कटॉप पे जाके राइट क्लिक करना है माउस पे, और यहाँ पर ऑप्शन है न्यू, ठीक है। तो न्यू पे जाके पहला ऑप्शन हमारा फोल्डर्स का, तो फोल्डर्स पे आप जैसे क्लिक करोगे तो एक इधर फोल्डर आपका बन के आ जाएगा। और आपको जो रीनेम करना है तो आप नाम डाल सकते हैं, जैसे मैंने स्टार डाल के एंटर कर दिया तो आपका ये फोल्डर बन गया, ठीक है। अगर आपको नाम चेंज करना है इसका तो आप सिंपल फोल्डर पे राइट क्लिक करिए और इधर ऑप्शन है रीनेम का। रीनेम पे जाके अब जैसे मेरा नाम ला देता हूँ मैं इधर पे, ठीक है, चेंज करके एंटर, तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा फोल्डर क्रिएट करना। अब डिलीट कैसे करना है हमारा फोल्डर वो चेक कर सकते हैं। सेम राइट क्लिक करिए इसके ऊपर, डिलीट करना है तो आप इधर से डिलीट पे क्लिक करिए और यहाँ से यस, तो आपका फोल्डर डिलीट हो जाएगा। लेकिन वो पूरी तरीके से डिलीट नहीं हुआ है, वो जाता है रिसाइकल बिन में, ठीक है। तो रिसाइकल बिन हम ऑन करते हैं तो देखिए इधर पे अर्शद नाम का फोल्डर आ गया है। अगर आपको वापस इसको रिस्टोर करना है तो सेम डबल क्लिक कीजिए इधर पे और रिस्टोर, और यहाँ से ओके। आप बाहर जाके भी चेक कर सकते हैं कि आपका वही जगह पे आपका फोल्डर वापस आ जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल, अब मैंने इधर से इसको डिलीट कर दिया, इसके ऊपर राइट क्लिक, दूसरा तरीका डिलीट करना वो भी बता देता हूँ। क्लिक करिए इसके ऊपर और आपका कीबोर्ड पे डिलीट ऑप्शन है, उधर डिलीट क्लिक कर दीजिए और यहाँ से यस, तो ये डिलीट हो गया, ठीक है। अब फोल्डर को पूरी तरीके से कैसे डिलीट करें, अब वापस सेम रिसाइकल बिन पे आप जाएंगे, यहाँ पर भी फोल्डर है, इधर पे क्लिक करके राइट क्लिक और यहाँ से डिलीट, यस, तो आपका फोल्डर पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब फोल्डर का लाने का दूसरा तरीका भी वो एक शॉर्टकट की है जो आप कीबोर्ड से कर सकते हैं, वो है आपका कंट्रोल दबाओ, शिफ्ट दबा के एन, तो आपका न्यू फोल्डर आ जाएगा। ये दूसरा तरीका शॉर्टकट की फोल्डर्स लाने का, ठीक है। तो यहाँ पर फोल्डर हमारा कहाँ चले गया, इधर, ठीक है। तो इधर फोल्डर हमारा है, ठीक है। तो फोल्डर आपको डिलीट करना है, सेम क्लिक करिए और यहाँ से कीबोर्ड से डिलीट कर दीजिए, यस, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहाँ तक था। थैंक यू गाइस, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए।